सो हे एवरीवन, अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही ड्रामाज एंड मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलमरा। एपिसोड के कहानी की शुरुआत उसी रात से हुई जब जिनवो कनाडा से निकला था। उसने ही जुंगो को सीजो की ईमेल्स का रिप्लाई देने के लिए कहा ताकि सीजो की फैमिली चिंता ना करे जब तक वो मिल नहीं जाता। जिनवो कनाडा से उस रात ऐसे ही नहीं निकला। मिस्टर ए ने उसे कॉल कर बताया उन्हें मार्कोस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। मार्कोस, जिसका असली नाम मार्को हान है, 23 साल का इंटरनेशनल स्टूडेंट कोरिया से जो स्कूल छोड़ हैकर का काम करता। ये दोनों ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिले थे। दूसरी चीज, वो एक ड्रग एडिक्ट वही यूनसियोक के पास गया था। उसने उन्हें झूठ कहा कि ये गेम मैंने ही बनाया। हाँ, मतलब एक असिस्टेंट भी था, लेकिन मैंने ही पूरा गेम बनाया। ये बात किसी को भी झूठ लगती। मार्कोस को 10 बिलियन वॉन चाहिए थे इस गेम के बदले, नहीं तो वो दूसरा ऑप्शन के पास चले जाएगा, मतलब J1 कंपनी के पास। ये उसने यूनसियोक को इंटेंशनली कहा। इसके बाद ये डील कंफर्म ही हो चुकी थी। दो लड़के जिनके हाथ जैकपॉट लगा, ऐसे ही यूनसियोक ने भी सोचा। यूनसियोक एक ड्रग एडिक्ट पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें सीजो से मिलना था। उसी दिन यहाँ से 3 लोग कनाडा के लिए निकले, लेकिन आपको पता ही होगा बार्सिलोना से सीजो ने जिनवो को डरते घबराते हुए कॉल किया था। वो तो कनाडा स्टेशन पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। दूसरा, मिस्टर ए ने बताया मार्कोस मर चुका। उसकी लाश अगले दिन पुलिस को मिली। रिपोर्ट के हिसाब से उसके मरने का कारण मिला ही नहीं। अगर जिनवो ने उस रात सीजो का कॉल सीरियसली ले लिया होता तो आज ये नहीं हुआ होता, और अब उसे इसी चीज की सजा मिल रही। वो हिजो को क्या बताए कि सीजो अभी भी नहीं मिला। उसकी हिम्मत नहीं हुई ये बात उसे बताने की। ऊपर से यूनसियोक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हिजो अब तक यही सोचती थी। जिनवो ने उसकी फैमिली की मदद की, उस बेचारी ने उसकी हमेशा चिंता की, ख्याल रखा, इसका उसने ये सलाह दिया। इससे ही उसने कहा था मुझ पर इतना भी भरोसा मत करो, तुम एक दिन इसे रिग्रेट करोगी। आखिर जिनवो ने उसे हॉस्टल खरीदने का रीजन बताया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। मिंजो और ग्रैनी उसे भी चाह पड़ी। उन दोनों ने जिनवो से काफी ज्यादा प्यार से बात की। उन दोनों को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हिजो वॉशरूम से आती तब तक वो निकल गया। उसने कॉल कर उसे इतनी कुछ बातें कह दी कि मैं क्या ही बताऊं, तुम झूठे हो, फ्रॉड सीईओ हो। जिनवो कॉल कट कर वैसे ही कार रिवर्स ले वापस आया। वो हिजो से कहीं शांत जगह बात करना चाहता था। दूसरे यहाँ जुंगहो सुंगहो के साथ डिनर पर आया। इतना कुछ प्रूफ देने के बाद भी सुनो को उस पर भरोसा नहीं था कि वो यूनसियोक को देख पा रहा है। इससे जुंगहो ने उन्हें पिछले 1 साल में क्या हुआ वो बात बताई। अमेरिका में जिनवो की हालत दिन भर दिन खराब होने लगी। उसमें जिनवो ने उसे सियोल जाने के लिए कहा, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। सियोल में उनकी हालत हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी गेम खेलते हुए थी। जुंगहो बैठे बैठे बोर होने लगा। उसने जुंगजो को कॉल कर गेम में न्यू आईडी बनाने के लिए कहा, मतलब उसने डिसाइड किया गेम खेलने का। जिन्हो लेवल 4 तक काफी जल्दी पहुंचा, लेकिन उसके आगे का सफर मुश्किल था। उसने जिन्हो से लेवल इंक्रीज करने के लिए मदद मांगी। ऐसे वो दोनों इन गेम पार्टनर्स बने, मतलब एलाइज। इससे उन दोनों के एनिमीज एक ही रहेंगे। जुंगो को एक फायदा जरूर हुआ, उसे नई तलवार मिली। इसी दिन उसने पहली बार यूनसियोक को देखा, वैसे ही हालत में जैसे जिन्हो बताया करते। उन्होंने उसके ऊपर हमला भी किया। सुंगहो को लगा जिन्हो के साथ रहकर ये भी पागल हो चुका। उसे क्या पता ये गेम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे अहम समय पर उन्होंने गेम की रिलीज डेट पब्लिश भी कर दी थी। जिन्हो इसे कैंसिल करना चाहता था। भले ही सुनो इन बातों पर विश्वास करे या ना करे, आप ही सोचो, अगर ये गेम लोगों के पास आ गया तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लोग मरने के बाद एनपीसीज बन जाएंगे। इधर जिन्हो ने सारी केस की फाइल इंफॉर्मेशन हिजो के पास थी। उसमें सीजो और मार्कस के बारे में हर एक डिटेल थी। उसने कहा, हम पुलिस रिपोर्ट लिखते हैं
ऐसा नहीं हो सकता। मार्कोस जब मरा, सीजो उस वक्त उसी के साथ था। इससे सबसे पहले क्राइम सस्पेक्ट वही बनेगा। पुलिस उसे सबसे पहले लेकर जाएगी। ये फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं। जिन्हों ने अपनी पूरी कोशिश की सीजो के ट्रेसेस को इस केस से मिटाने की। क्या पता वो गायब नहीं, कहीं छुपा हो। यह सब बातें हिजो ने सुनी, लेकिन शायद वो झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। दूसरे यहाँ मिंजो उसकी परवाह कर उसने सोचा, हिजो इतनी रात हुए, घर अब तक क्यों नहीं आई। जिनवो वहां पहुंचा। उन्होंने किसी तरह उसे ग्रैनी से बचते बचाते उसके रूम में लाया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसे रियलाइज हुआ जिनवो कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा सीजो को ढूंढने के लिए। उसे भी कुछ न कुछ करना होगा। वो ऐसे ही अपने हाथ पर हाथ रख बैठ नहीं सकती। उसने कहा वो यहाँ अगली बार से नहीं आए, उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश ना करे। भले ही उसने इतना किया हो, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा होता है। जिन्हों ने वहां से जाने से पहले कुछ कहा, मैं सीजो को ढूंढ कर ही यहाँ आने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें मिस किया। ये चीज मुझे यहाँ लाई। योरा के मैनेजर का मैसेज उसे आया। उसकी पूरी हालत टाइट हो गई थी। ऐसा क्यों? जिन्हों ने उसे ऐसा सरप्राइज भेजा जिससे आगे बहुत मजा आएगा। उस पार्सल में योरा की तस्वीरें मैनेजर के साथ थी, मतलब उसका अफेयर चल रहा था। जिन्वो हिजो को एक बात बताना चाहता था जिसे वो कह नहीं पाया। लोग उसके पास रहने के लिए नकली आंसू निकालते। आपको तो पता ही होगा। हिजो उसके पीछे रोई जब वो दोनों अलग हुए। उसने उसकी हर वक्त केयर की। वो उसके लिए काफी था। क्या पता ये बात वो कभी बता ही नहीं पाएगा। अगली सुबह की मीटिंग में कंपनी के सीईओ ही नहीं आए। मिस्टर चा को सुनहो से पता लगाना है असल में कंपनी में क्या चल रहा। सुनहो ने उन्हें पूरी ब्रीफली कहानी बताई। जिनवो पिछले रात भर गेम खेल रहा था। ये तो सबको पता ही होगा। ये बात नहीं, गेम में टॉप पर सिर्फ 3 लोग हैं। मास्टर मतलब सीजो, दूसरा मार्कोस, वो सीजो के लेवल पर जाना चाहता। ये पता लगाने असल में उसके साथ क्या हुआ या फिर क्या होगा वहां पर पहुंचते। दूसरा जिन्वो ने जुंगजो से उन्हें जुंगहो को गेम में अलग करने के लिए कहा। ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। वो इतना प्रोफेशनल डेवलपर होने के बाद भी कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर कोई उसका पार्टनर बनेगा, वो इंसान उससे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए उसने सुंगो को ये गेम खेलने के लिए नहीं कहा, चाहे वो इस पर भरोसा करे या ना करे। आखिर में कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। मिस्टर चा को पता चला जिन्वो ने गेम की रिलीज डेट को डिले कर दिया। उन्होंने इस वक्त ऐसा कुछ कहा जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो जिन्वो को सीईओ के चेयर से हटा देंगे, ये कहकर कि वो पागल वगैरह हो चुका। बताओ, एक ही इसमें पार्टी बदल ली। हिजो अकेले ही निकल रही थी ग्रानाडा, ये कहकर कि वो अपने दोस्त जेन की वेडिंग में जा रही। सोंगडोम ने कहा, एक सेकेंड, उसकी वेडिंग तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी, इसलिए उसे सारी चीजें बतानी पड़ी। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने पहले ही कहा था जिन्वो पर भरोसा ना करने के लिए। ये छोड़ो, इन दोनों की दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। फ्लाइट में उसने मिंजो को कॉल किया। बताओ वो कहाँ होगी? वो थी जिन्वो के ऑफिस में। जिन्वो ने फोन ले हिजो से कहा, तुम जल्दी से प्लेन से नीचे उतर जाओ। लेकिन ऐसा क्यों? जिन्वो को सीजो मिल चुका, उसके अलावा सीजो को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इसका मतलब क्या वो जिंदा है? ये एकदम से क्या हुआ? उसे ये कैसे पता? ये जानने के लिए हमें कुछ देर पहले जाना पड़ेगा। वो रात भर गेम खेल 90 लेवल पहुंच गया। उसने देखा आसमान में एक ईगल मंडरा रहा था। गेम में नोटिफिकेशन आई, अपना हाथ सामने रखो। वो ईगल उसके हाथ पर आ बैठा। आप सोच रहे होंगे इसका क्या? इस कहानी में बिना कारण के कुछ नहीं होता। उस ईगल के पैर में मास्टर की तरफ से एक संदेशा था। अब आपको पता ही होगा मास्टर मतलब कौन, सीजो। और ये एपिसोड यही खत्म हुआ, कई सारे सवाल के साथ। मैंने कहा था ये सीरीज धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो मैं चलता हूँ अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने। तब तक के लिए अब बस इंतजार ही करो। बाय बाय।